हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इंडिया लर्निंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। ये है साइंस का चैप्टर, केमिस्ट्री की पोर्शन से। चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। चलो फर्स्टली हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है स्टूडेंट। ठीक है, आज से हमारे चैनल पे 10th क्लास की सारी वीडियो अपलोड होंगी, साइंस की, मैथ की। ओके स्टूडेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड कहीं मत जाइए, पढ़िए। यहीं पे आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और MCQs टाइप क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे इन्हीं नोट्स के अंदर से, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। स्टूडेंट, टर्म फर्स्ट को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि टर्म सेकंड के एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। अगर टर्म सेकंड के एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो क्या होगा कि टर्म फर्स्ट के बेस पर ही आपको मार्किंग, आपकी नंबर दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट, मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बताया है। मैंने एक वीडियो और बनाई है CBSE के एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से, उसकी लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा। वहाँ पे जाइए, जाके देखिए कि किस किस कंडीशन, क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं एग्ज़ाम के लिए और कैसे तरीके से एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो आपको फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों में ही मेहनत करनी पड़ेगी स्टूडेंट। ठीक है, ओके। अब चलो हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। देखिए, डेफिनेशन में बोल रहा है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस विद अ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट, क्या होगा कि इस डेफिनेशन में बोला है वो प्रोसेस जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है विद द न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ, उसी को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं स्टूडेंट। ओके, वो दिख रहा है ना। देखिए, अब एग्जांपल देखिए, जैसे कि हमारे पास है एक मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। जब हम मैग्नीशियम को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या फॉर्म्ड होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। ओके स्टूडेंट, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या है, न्यू सब्सटेंस है। क्या है, न्यू सब्सटेंस। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होंगी। तो न्यू सब्सटेंस हमारे पास फॉर्म्ड हुआ किसके साथ, न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ। ओके स्टूडेंट, तो देखिए, जब मैग्नीशियम को हीट किया हमने तो क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जब ऑक्सीजन के साथ जब मैग्नीशियम को हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमारा फॉर्म्ड होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा क्या है, न्यू सब्सटेंस विद द न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ फॉर्म्ड हुआ। यही हमारा इस डेफिनेशन में बोला है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फर्स्टली बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, इस सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। मतलब कि ये बोलता है कि जो वो सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट। अब देखिए, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हमारी कहाँ हुई थी, लेफ्ट हैंड साइड। क्या हुई थी, ये हमारा क्या हो गया, सॉरी, ये हमारा हो गया स्टूडेंट, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। देखिए, ओके, ये हमारा हो गया RHS, मतलब राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, केमिकल रिएक्शन कहाँ होती है, लेफ्ट हैंड साइड में। केमिकल रिएक्शन हैपन इन विच साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ओके, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ केमिकल रिएक्शन होगी उस साइड में क्या होता है, रिएक्टेंट। क्या होता है, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, तभी तो केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन होती है तभी तो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। अब जब हमारा एरो लगता है तो एरो के सामने जब राइट हैंड साइड आती है तो वहाँ पे क्या होता है हमारा, हम आगे पढ़ेंगे इसी डेफिनेशन को, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे बोला प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, हमारे रिएक्टेंट हैं। क्या है, हमारे रिएक्टेंट। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। तभी जब इसने डेफिनेशन में देखो, ये बोला है, ए सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। वो सब्सटेंस मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर बोथ द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट केमिकल रिएक्शन। जब ये केमिकल रिएक्शन में टेक्स पार्ट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, दोनों को रिएक्टेंट्स। इन दोनों को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, आपको समझ में आ गया ना क्या रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। अब देखिए सामने, अब जैसे एरो लगता है, इसको बोलते हैं हम एरो।
जब एरो लगता है, एरो के सामने मतलब राइट हैंड साइड में क्या होता है कि हमारा एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन डेफिनेशन। जब न्यू सब्सटेंस हमारा क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हमारा सब्सटेंस एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एक सब्सटेंस है हमारे पास तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। अगर एक से ज़्यादा होगा उनको भी, दोनों को क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो अब बस इतना सा याद रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, जो कि हमारे टेक्स पार्ट करते हैं किसमें, केमिकली रिएक्शन में। और लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है हमारा, सॉरी राइट हैंड साइड क्या होता है, प्रोडक्ट। ओके, अब हम आगे चलते हैं। देखिए हम एग्जांपल, देखो इसने एग्जांपल दिया है मैग्नीशियम ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन हमारा क्या बताया इसने, रिएक्टेंट। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि वाइट पाउडर में हमें फॉर्म्ड होता है, तो वो क्या बताया इसने, प्रोडक्ट। देखो एरो पे इसने हीट लगाया है, जब मैग्नीशियम को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा विद वाइट पाउडर, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। ये हमारे हैं LHS साइड, मतलब LHS, ये हमारा है RHS, मतलब कि राइट हैंड साइड में हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं। ओके, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे में क्या बोला है, इसने दे रखा है हमारे NCERT की एक्टिविटी 1.1। देखिए इसको समझ लीजिए, सारी एक्टिविटी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब की बार जो आपके एग्जाम पैटर्न है वो है MCQs बेस्ड। तो MCQs बेस्ड पे तो आपको हर एक टॉपिक को डीपली पढ़ना पड़ेगा। पूछे क्यों, क्योंकि इसलिए कि MCQs में क्या होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, जिनमें से एक ऑप्शन ठीक होता है। ठीक है, जब एक ऑप्शन ठीक है तो जैसे हम क्वेश्चन बेस्ड टाइप जो क्वेश्चन आते थे, तो उसमें हम एक बड़े से पैराग्राफ में से कुछ भी, अगर हमें कुछ भी एक इम्पोर्टेंट लाइन याद आ जाती थी तो उसको लिख आते थे, तो जिससे कि वो 5 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर के क्वेश्चन में हमें 1 नंबर मिल जाता था, पॉसिबिलिटी होती थी कि 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अब क्या है, MCQs बेस्ड है, आपको एक करेक्ट आंसर ही पता होना चाहिए। अगर करेक्ट आंसर नहीं पता है तो आप एक तीनों में से या फिर चारों में से एक रॉन्ग लगा के आएंगे तो आपका रॉन्ग ही माना जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। MCQs बेस्ड आएंगे तो करेक्ट आंसर आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.1 टेक्स, देखिए 1.1 एक्टिविटीज़ में क्या दे रखा है, ये NCERT की एक्टिविटीज़ हैं, सारे टॉपिक NCERT में से लिए गए हैं। देखिए टेक्स मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मैग्नीशियम रिबन लिया हमने जो कि 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 3 से 4 सेंटीमीटर क्या है वो रिबन, लॉन्ग है, बड़ा है। तो एक हमने रिबन ले लिया, उसको क्या किया हमने, देखिए ये सब चीज़ें हमें लेबोरेटरी में, हमारी स्कूल की लेबोरेटरी में हमें मिल जाएंगी। सेकेंडली स्टेप हम क्या करेंगे उसमें एक्टिविटी में, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन। हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करेंगे, किससे करेंगे, सैंड पेपर, किससे करेंगे, सैंड पेपर। ये भी आपको लेबोरेटरी में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए थर्डली हम क्या करते हैं, थर्डली स्टेप में हम करते हैं कि उसको, जो हमने मैग्नीशियम रिबन लिया है उसको हम एक पेयर ऑफ टंग्स आता है जिससे कि हम उसको होल्ड करते हैं। उसको होल्ड करने के बाद क्या करते हैं हम, हमारे पास एक बर्निंग स्प्लिट होती है जिसको हम बर्नर बोलते हैं, उसको उसके ऊपर लाते हैं और उसको बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद क्या करते हैं, एक उसकी जो एस होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे हम एस की फॉर्म में, जैसे ही हमारे पास वो फॉर्म्ड होगा उसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए इसको पढ़ते हैं, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टंग्स एंड बर्न इट यूजिंग अ स्प्लिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एस। देखिए क्या होता है कि हम जैसे कि स्प्लिट और लैम्प से जैसे और बर्नर से किसी से भी मतलब उसको जैसे बर्न करेंगे तो क्या होगा कि वो जलने लगेगा तो उसकी मतलब जो रिबन है उसका क्या बनेगा, राख बनेगी। उस राख को हम क्या कर लेंगे, एक बाउल में या फिर एक ग्लास में हम उसको इकट्ठा कर लेंगे। उसी एस को, जो राख है उस राख को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि किसकी फॉर्म में होती है, वाइट कलर की फॉर्म में होती है, जिसका जैसे हम बोल सकते हैं वाइट पाउडर। देखिए यहाँ पे कलर कर दिया है रेड, लेकिन ये वाइट पाउडर की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है, वाइट पाउडर की फॉर्म में। ओके, अब आपको समझ में आया एक्टिविटी 1.1। चलिए देखिए यहाँ पे अपने ग्राफ में देखिए, ये है हमारा बर्नर जहाँ से आग निकल रही है, मतलब कि आग जल रही है, और ये हमारा हो गया पेयर ऑफ टंग्स जिससे हम मैग्नीशियम
रिबन को 3 से जो कि 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है उसको पकड़े हुए हैं। यहाँ से इसने बर्नर के ऊपर रखा, रखने के बाद जो इसने हटा लिया, हटाने के बाद जो उसकी राख बनी उसको इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद जो राख इसको एक गिलास में रखा। जो राख है, जो एस है, वही हमारी क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि किसकी फॉर्म में है, पाउडर की फॉर्म में। कैसे कलर में है, वाइट पाउडर की फॉर्म में। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है। आगे हम चलते हैं। देखिए आगे क्या बोला है, आगे बोला है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। करेक्टरिस्टिक्स से आप क्या समझते हैं, जैसे कि केमिकल रिएक्शन की इसने बताया कि चेंज इन स्टेट। देखिए कि कभी भी कोई भी रिएक्शन होती है, मैं ये नहीं बोलता कि वो केमिकली है, या कभी भी कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें आप कैसे पता चलेगा कि आपको कि वो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें। तो उसमें एक 3-4 पॉइंट हैं जो आप देख सकते हो, जिससे कि आपको पता चल सकता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। देखिए पहला तो है चेंज इन स्टेट। जो सब्सटेंस हमने लिए हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिया था, तो इसकी स्टेट चेंज हो सकती है। क्या हो सकती है, इसकी स्टेट चेंज हो सकती है। जैसे मैग्नीशियम लिया था यहाँ पे, यहाँ ऑक्सीजन लिया था, और यहाँ पे कुछ अलग स्टेट थी उसकी, और यहाँ पे कुछ दूसरी स्टेट हो जाती है, तो हमारी क्या हो जाती है, मैं स्टेट चेंज आ जाता है किसमें, स्टेट में। ये एग्जांपल अभी मैं आपको बताऊंगा सारे के स्टेट चेंज के। चेंज इन कलर, देखिए कलर में भी चेंज आ जाता है। जो रिएक्टेंट का जो कलर होता है वो अलग होता है रिएक्टेंट की सब्सटेंस का, मतलब रिएक्टेंट है ये, दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों सब्सटेंस हैं, तो रिएक्टेंट्स के सब्सटेंस का कलर अलग होता है और प्रोडक्ट के सब्सटेंस का कलर अलग हो जाता है। तो जहाँ कलर चेंजिंग होता है वहाँ भी केमिकल रिएक्शन होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह कलर चेंज होगा, लेकिन ये है कि जहाँ कलर चेंज होता है वहाँ केमिकल रिएक्शन होती है, जहाँ स्टेट चेंज होता है वहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो जाती है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना आफ्टर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलने लगती है किसी किसी रिएक्शन में। देखिए टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, तो वहाँ भी हम ऐसे ये 4 पॉइंट, ये जो पॉइंट है इनसे हम समझ सकते हैं कि अगर स्टेट में चेंजिंग आती है सब्सटेंस के तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर कलर में चेंजिंग आती है तो वहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलती है तो वहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। और चेंजिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो वहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कि हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो वहाँ भी केमिकल रिएक्शन। रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं, ये भी हमारी केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन, ये भी हमारी केमिकल रिएक्शन है। और डेली रूटीन में आप देखते हैं कि जो फ्रूट्स जैसे पहले कच्चे होते हैं फिर पकते हैं, तो उनके अंदर भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, तभी वो पकते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्या होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं चेंज इन स्टेट। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट के बारे में। देखिए इसमें क्या है, व्हेन द वैक्स इज बर्न इन द फॉर्म ऑफ वैक्स कैंडल देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। देखिए क्या होता है कि जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो वहाँ पे एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं कम्बशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कम्बशन रिएक्शन। इस रिएक्शन, आफ्टर दिस रिएक्शन तो क्या होता है कि हमारा जब कैंडल जलती है तो उसमें से एक गैस प्रोड्यूस होती है जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी वहाँ से, जब कैंडल जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और एक लिक्विड की फॉर्म में एक वाटर निकलता है। लिक्विड की फॉर्म में क्या निकलता है, वाटर। तो इसमें क्या होगा, चेंज इन स्टेट। तो हमारा कॉन्सेप्ट था चेंज इन स्टेट, तो इसकी फिजिकल स्टेट चेंज होगी, क्योंकि पहले क्या था, पहले कैंडल थी, कैंडल किसकी फॉर्म में थी, सॉलिड की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में थी कैंडल, सॉलिड की फॉर्म में। आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कौन सी हुई इसके अंदर, ये किसकी फॉर्म में थी हमारे पास स्टूडेंट, ये थी सॉलिड की फॉर्म में कैंडल। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि कम्बशन रिएक्शन हुई, तो वो केमिकली रिएक्शन हुई। कम्बशन, आफ्टर द कम्बशन रिएक्शन, आफ्टर कम्बशन रिएक्शन द फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट चेंज होगी स्टूडेंट। फिजिकल स्टेट कैसे चेंज होगी, क्योंकि हमारे ये था कैंडल सॉलिड की फॉर्म में, अब फिजिकल स्टेट क्या चेंज हुई, हमारा जो सॉलिड की फॉर्म में था वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की फॉर्म में हमें मिला। तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि गैस की फॉर्म में, गैस स्टेट, देखिए क्या हुआ, फिजिकल स्टेट चेंज, सॉलिड स्टेट, सॉलिड
स्टेट इनटू गैस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने देखा इस एग्जांपल में कि क्या हुआ कि जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। तो क्या होता है, फिजिकल स्टेट चेंज होने के बाद मोमबत्ती हमारी होती है किसमें, कैंडल हमारी होती है किसमें, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। देन आफ्टर द combustion reaction the solid change into the liquid and gas. Liquid is water and gas is carbon dioxide. ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आया। देखिए it means that during the combustion reaction of wax and the physical state change from solid to liquid and gas। यही मैंने आपको अभी बताया और यही इसने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चेंज इन कलर, कलर में कैसे चेंजिंग होती है। सम केमिकल रिएक्शन आर करेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर। हम कैसे पहचानते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस को, क्योंकि हम पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं, उनके अंदर केमिकल जो चेंज होता है, क्या चेंज होता है, केमिकली चेंज, उनके अंदर कलर चेंज होता है, तो हम पहचान जाते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। चलिए देखिए कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर केमिकली कलर चेंज हो जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 1.2 एक्टिविटी एनसीईआरटी की। इसमें क्या होता है कि कलर को चेंज किया जाता है। देखिए हम क्या क्या लेते हैं, एक व्हीकल लेते हैं। देखिए इसने फर्स्ट पॉइंट पढ़िया, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है। देखिए इसने बोला है फर्स्ट पॉइंट में टेक सम लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। देखिए हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे या फिर व्हीकल लेंगे या फिर टेस्ट ट्यूब लेंगे। इसके अंदर क्या लेंगे, हम एक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लेंगे। ठीक है, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेने के बाद इसने यही बोला था इस पॉइंट में, लीड नाइट्रेट लेंगे। ठीक है, लीड नाइट्रेट ले लिया सॉल्यूशन। ओके, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन हमने ले लिया। अब क्या बोल रहा है पॉइंट नंबर सेकंड में इसने बोला है ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इनटू इट। हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे स्टूडेंट, इसमें हम ऐड कर देंगे पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड को हमने ऐड कर लिया। देन अब क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन हमने ऐड कर लिया। फिर इसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, इसके अंदर अब पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला है, ए येलो पीपीटी ऑफ लीड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। देखिए अब क्या हुआ, जब हमने इसमें लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन में, एक व्हीकल में हमने लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर क्या किया, हमने पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को मिक्स्ड कर दिया। मिक्स्ड करने के बाद क्या हुआ स्टूडेंट, उसने क्या फॉर्म किया, लीड आयोडाइड इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी, येलो पीपीटी। किसके फॉर्म में उसने क्या, येलो पीपीटी। किसके फॉर्म में, अब एक येलो कलर का पीपीटी फॉर्म्ड हुआ, जिस सॉल्यूशन जिसको हमने क्या बोला, लीड आयोडाइड। क्या स्टूडेंट, लीड आयोडाइड। अब देखिए इसके अंदर ये एग्जांपल है हमारा, ये एक्टिविटी हमारा शो कर रही है कि कैसे चेंजिंग आती है कलर में। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जब होती है तो कैसे कलर में चेंजिंग आती है सब्सटेंस के। देखिए अब क्या हुआ, हमें एग्जांपल ये आपको याद रखना है, एमसीक्यूज बेस्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, देखिए अब क्या हुआ कि हमने सबसे पहले व्हीकल में क्या लिया, व्हीकल लेने के बाद हमने क्या किया, उसके अंदर लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन को डाल दिया। ठीक है, व्हीकल के अंदर। अब क्या हुआ कि हमने पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को उसके अंदर डाला। जब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को व्हीकल के अंदर डालते हैं तो क्या होता है कि येलो पीपीटी फॉर्म्ड हो जाता है। वो किसका होता है येलो पीपीटी फॉर्म्ड, वो होता है हमारा लीड आयोडाइड का। किसका, लीड आयोडाइड का। ठीक है स्टूडेंट, अब ये चीज़ हमें शो कर रही है कि चेंज इन कलर क्या होता है, कि हमारा चेंज इन कलर होता है। तो इसमें क्या चेंज कलर हुआ, कलर का क्या कलर किस में चेंज हुआ, येलो पीपीटी में। ठीक है, येलो कलर में। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं इसका पॉइंट को। देखिए दिस एक्टिविटी इज एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन कलर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसका जो कैसे होगा, रिएक्शन होगी पोटेशियम आयोडाइड प्लस ये क्या, लीड नाइट्रेट। ठीक है, ओके। अब इसने फॉर्म्ड क्या किया स्टूडेंट, पोटेशियम नाइट्रेट एंड लीड आयोडाइड। ओके, पोटेशियम नाइट्रेट एंड लीड आयोडाइड, ये हमारा फॉर्म्ड किया। किस जो लीड आयोडाइड फॉर्म्ड हुआ है वो हमारा किस में हुआ है, येलो पीपीटी में। किस में, येलो पीपीटी में। चलिए आगे पढ़ते हैं।
देखिए अब हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंजिंग टेम्परेचर। इसका भी एग्जांपल हम आपको देंगे। एवोल्यूशन ऑफ गैस में कैसे कौन सा एग्जांपल है ऐसा जिसमें एवोल्यूशन ऑफ गैस होती है और टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। दोनों का एक ही एग्जांपल है, आप एक ही से काम चला सकते हैं। देखिए एवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या होता है कि सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ ऐसी रिएक्शन है जिससे कि जब एवोल्यूशन ऑफ गैस जब गैस निकलती है तो हम पहचान जाते हैं कि वो उसके अंदर केमिकली रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ऐसे ही है चेंजिंग टेम्परेचर, सेम यही है। सम केमिकल इक्वेशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंजिंग टेम्परेचर। कुछ रिएक्शंस हमारी पहचानी जाती हैं किससे? चेंजिंग टेम्परेचर से। जब उसका टेम्परेचर चेंज होता है तो हम पहचान जाते हैं कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट एक्टिविटी दे रखी है आपको 1.3। इस एक्टिविटी में आपको बताया जाएगा कि जो हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है वो कैसे होता है और चेंजिंग टेम्परेचर कैसे होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्टिविटी क्या होता है? टेक सम जिंक ग्रेन्यूल्स इन द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। देखिए क्या होता है कि कुछ उसने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया। कॉनिकल फ्लास्क लेने के बाद देखिए इसके अंदर क्या किया उसने, इसके अंदर कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए। क्या? जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए। देखिए जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए। उसके बाद इसने क्या किया? उसके बाद इसने किया कि देखिए पहला स्टेप हो गया, हमने पहला स्टेप कर लिया। ठीक है, पहला स्टेप हमने कर लिया कंप्लीट। अब क्या है कि सेकंड स्टेप में देखते हैं। सेकंड स्टेप में क्या है? सेकंड स्टेप में है ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ओवर ग्रेन्यूल्स। क्या होगा कि हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसके ऊपर डालेंगे। क्या डालेंगे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसके ऊपर हम जब डालेंगे तो होगा क्या स्टूडेंट? होगा ये कि इसके अंदर जो स्टेप थर्ड है, स्टेप थर्ड देखिए, वी विल सी द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस बीइंग फॉर्म्ड अराउंड जिंक ग्रेन्यूल्स। हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या हुआ, बबल फॉर्म्ड हो जाते हैं। बबल फॉर्म्ड हो जाते हैं इसके अंदर आफ्टर एडिंग सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन ओवर द जिंक ग्रेन्यूल्स। ये क्या है हमारे पास? जिंक। ये क्या है? जिंक ग्रेन्यूल्स। और ये क्या है? सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और ये हमारे पास जिंक ग्रेन्यूल्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब क्या होता है जब हम इसके ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं तो ये बबल फॉर्म करता है। क्या? छोटे छोटे बबल्स फॉर्म करता है। क्या करता है? छोटे छोटे बबल फॉर्म करता है। इन बबल्स, ये बबल्स किसके हैं हमारे पास? ये बबल है हमारे पास हाइड्रोजन गैस के। इसको बोलते हैं हम एवोल्यूशन ऑफ गैस। हाइड्रोजन गैस किसके हैं? ये हाइड्रोजन गैस के। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि फर्स्टली इस एक्टिविटी को हम टोटली अब दोबारा से सुन लीजिए। दोबारा से क्या होता है कि हमने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया जिसके अंदर हमने जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए। ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल्स डालने के बाद क्या होता है कि हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं इसमें। क्या करते हैं? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करने के बाद क्या होता है कि जब ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ग्रेन्यूल्स की सरफेस पे पड़ता है तो इसके अंदर क्या होता है? बबल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। किसकी? बबल्स की। छोटे छोटे बबल्स फॉर्म्ड हो जाते हैं। तो उन बबल्स के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं कि कोई गैस निकल दी है। जब बबल्स फॉर्म होते हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई गैस निकल दी है। आपको केमिकल रिएक्शन में हमेशा याद रखना है कि कभी भी किसी को मिलाने के बाद कुछ बबल फॉर्म्ड हो रहा है, आपको लग रहा है कि बबल फॉर्म हो रहा है, तो समझ लेना कि गैस का एवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, अब गैस का एवोल्यूशन हो रहा है तो इस गैस को, ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एक्टिविटी को करने के बाद हमें पता चला कि गैस का एवोल्यूशन कब होता है? जब जिंक ग्रेन्यूल्स हम लेते हैं कॉनिकल फ्लास्क में, आफ्टर दैट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम उसमें ऐड करते हैं तो एक गैस बबल फॉर्म होते हैं। उन बबल को क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है कि एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, जो कि जो बबल्स हैं वो जो फॉर्म्ड हुए हैं वो हाइड्रोजन गैस के हैं। तो इसका मतलब हुआ कि एवोल्यूशन ऑफ गैस। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इफ़ वी टच, अगर हम उसे छूते हैं, इफ़ वी टच द कॉनिकल फ्लास्क विद ओवर हैंड, अगर हम उसे छूते हैं, उसके ऊपर अपना हाथ रखते हैं, वी विल फाइंड दैट द समवट हॉट, कि हमें
हमें लगेगा कि वो बहुत, मतलब लगेगा नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है, मतलब गर्म है। सो दिस एक्टिविटी सो डैट आल्सो ए चेंजिंग टेम्परेचर। देखिए जब इसमें जिंक ग्रेनुल लिए, आफ्टर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया, उसके बाद जिंक ये गैस की एवोल्यूशन हुई, हाइड्रोजन गैस की। अब इसके बाद जब हम इसको टच करेंगे तो हमें लगेगा कि ये बहुत गर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी टेम्परेचर चेंज हो गई। भाई पहले बहुत ठंडा था, अब जब गर्म हुआ तो इसका मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तभी तो हीट होगा ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंजिंग टेम्परेचर में भी चेंज लेके आई ये एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी से होता है कि हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड आल्सो ए चेंजिंग टेम्परेचर। देखिए इसमें क्या है, देखिए इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स लिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया, ये हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ये बबल्स हमारे हैं हमारे हाइड्रोजन गैस के, ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क है। ओके, अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, एंड जय हिंद।